जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम दुख और सुख के साथ मैं हूँ आपका होस्ट तंजील चौधरी और मेरे साथ साथी होस्ट हैं अबू बकर अब्बास। हम इस टाइम मौजूद है नूर वालों के डेरे पर। नाज़रीन, आज हमें दुख और सुख की टीम जो है नूर वालों के डेरे पर पहुंची है और जो विरासत का मामला है, जो हमारे पास लोग चल के आए थे, खुद फजले खलील। खलील साहब, और उन्होंने बताया कि हमारी विरासत का मामला है और इस हवाले से उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी दिया। हमने मौक़िफ़ जानने के लिए फजल बदूद साहब से रब्ता किया। इस टाइम जो है हमारे साथ मौजूद है फजल बदूद साहब। फजल बदूद साहब, बताइएगा कि दुख और सुख की टीम आपके पास पहुंची। आज एक विरासत का मामला, नूर वालों का डेरा जो है बड़ी एक मुकद्दस जगह है और एक पूरी दुनिया में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इसके जो मुरीदैन जो है वो मौजूद है। क्या असल इशू क्या है, विरासत है क्या? हम आपके पास आए तो आपने तो हमें कुछ और ही बताया कि ये जगह डोनेटेड जगह है और इसकी ना तो कोई इंतकाल है ना विरासत है। तो एक तो इस हवाले से बताइएगा। दूसरे नंबर पे एक मौलम साहब हमारे पास तशरीफ लाए, जो आपके वो बताते हैं कि वो आपके करीबी अजीज भी हैं। वो उन्होंने कहा जी हमारी को सैलरी का भी इशू है, मैं तनख्वाह नहीं दी गई, मैं मस्जिद में इमामत करवाता रहा हूँ। ये बड़े सेंसिटिव दो मामला हमारे पास आ जाए, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तंजील साहब आपका, अबू बकर साहब आप तशरीफ़ लाए मेरा मौक़िफ़ जानने के लिए आस्ताना आलिया पे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और ये जो दो इश्यूज़ आए दरगाह के हवाले से, बड़े अफसोस की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि दरगाह, मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारा, चर्च, ये अमन और मोहब्बत का दर्स देते हैं सही। सबको। सही। ये कोई ख़ास जगहें किसी मज़हब की नहीं होती, इन पे अमन मोहब्बत का दर्स दिया जाता है, अपने अपने दीन के मुताबिक रवादारी का दर्स दिया जाता है। जो मौक़िफ़ जिन अहबाब का आपने नाम लिया, देखिए मस्जिद और आस्थाना तो किसी की मलकियत नहीं है। सही। जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिलेटेड जगह है। अगर ये विरासत का इशू है तो अदालतें बिल्कुल फ्री हैं, आप वहाँ जाकर क्लेम करें। मीडिया ट्रायल करने का आपका क्या मकसद है कि आप साख को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं? सही। बाकी जो दूसरा आपने जिक्र किया कि फजले जमील साहब का, मुझे दुख है कि अगर उनको कोई तकलीफ थी तो उनको मेरे पास आना सही। चाहिए था। एज अ ब्रदरहुड आ जाते हैं कि जी मुझे ये तकलीफ है। पहले भी उनके बहुत से प्रॉब्लम्स हम सॉर्ट आउट करते हैं। सही। हमारा जो दरवाज़ा है दरगाह का, वो हर इंसान के लिए खुला है। सही। तो इनको हम किस तरह धुतकार सकते हैं? ऐसा नहीं है, वो मेरे पास आते, मैं उनकी बात सुनता। और दूसरा रही बात सैलरी की, तो देखें, जब वो हमें बड़ा मानते ही नहीं है तो किस चीज़ की सैलरी? अच्छा, ना हमें उनका बड़ा मौकफ ये मानते है, हैं ना। उनका मौकफ ये है, ये दोनों चीजें आ गई। उनका मौकफ ये है कि दरगाह को ताले लगाए गए हैं। जी। एक तो बताइएगा कि दरगाह का हिस्सा कौन सा है, उसको ताले किसने लगाए हैं, और आपने मुझे बताया कि उसकी एक टाइमिंग है। जी। एक इस हवाले से बताइएगा। उसके बाद बेसमेंट में वो कह रहे हैं कि उस पे जो है आपने जबरन गुज़िश्ता कल जो है परसों इंतजामिया बुलवा कर उस पे भी कोई कब्जा वगैरह किया है, इसकी क्या हकीकत है? देखिए, वो मस्जिद के एरिया में उन्होंने कोई ज़ाती सामान अपना रखा हुआ था। तो पिछले 3 माह से डेरा नाज़िम उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप काइंडली अपना जो सामान है इसको यहाँ से रिमूव करें। सही। मस्जिद के अंदर ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें होना मुनासिब नहीं है। एक स्टोर के अंदर पड़ी होना तो एक अलग चीज़ है, जो कि उसमें भी उनको वहाँ पे स्पेस ही नहीं है स्टोर के अंदर, और किसी को भी इजाज़त नहीं है। वहाँ सही। हमारी इजाज़त से मशरूत है, अगर हम किसी को किसी का सामान स्टोर में रखने की इजाज़त दें तो वो रख सकते हैं। ठीक है। तो ये मस्जिद के हाथे में, वो भी रिक्वेस्ट करने के बावजूद इनको जो है वो असर नहीं हुआ। तो देन फिर हमने इंतज़ामिया को रिक्वेस्ट की, कानून नाफिज करने वाले अदारों को। तो वहाँ पे भी ये एग्रीमेंट करके आए कि 3 दिन के अंदर हम जो मस्जिद के हाथे में जो गैर शरई सामान हमने रखा हुआ है, हम हम्म। उसको रिमूव कर लेंगे। हम्म। तो अभी 3 दिन मुकम्मल नहीं हुए, तो 2 दिन के अंदर आज दूसरा दिन इनका शुरू हुआ ठीक है। और ये फिर आपके पास आ गए। और जो भी बातें इन्होंने की, मैं समझता हूँ कि अगर इनको कोई विरासत का इशू है तो अदालत ताले उज़्मा के। सही किस जगह पे लगाए हुए हैं? तालों वाला क्या इशू है? वो कह रहे हैं देखें कि दरबार को ताले लगाए गए हैं, मुरीदैन जो है वो मायूस होकर वापस जा रहे हैं। देखें आस्ताना अलिया की टाइमिंग है।
अगर कोई मुरीद रात को 2 बजे आएगा तो ये तो कोई मुनासिब वक्त भी नहीं है। सही। हर जगह की कुछ टाइमिंग्स होती हैं कि आपने देखें, आप एक डॉक्टर तबीब के पास भी जाते हैं तो उससे अपॉइंटमेंट लेकर जाते हैं, उससे ताकि आपको रिलीफ मिल सके। तो आप अल्लाह के वली के आस्थाने पे या अल्लाह के घर आ रहे हैं तो कम से कम आपको वक़्त का ख्याल रखना चाहिए। देखें, जो लेट नाइट आएंगे या बगैर इत्तला दिए हुए इंतजामिया को आएंगे उनको तो मायूसी होगी ना। सही। तो जो टाइमिंग्स में देखें, आप तशरीफ लाए, हमसे रब्ता करके सर आंखों पे हमारी मुलाकात हुई आपसे अभी, आप बैठे हैं पॉडकास्ट कर रहे हैं या इंटरव्यू ले रहे हैं, तो अगर कोई बगैर बताए हुए आएगा तो ज़ाहिर है मायूसी ही होगी ना उससे। और बार हाँ हमने रिक्वेस्ट की है कि जो कोई भी आए वो इतला देकर आए, विद इन टाइमिंग्स आए तो मोस्ट वेलकम, खुले हैं दरवाजे। अच्छा, दरगाह का गद्दी नशीन कौन है? ये बड़ा अहम सवाल है, हमने उनसे भी किया। उन्होंने बताया कि इसका कोई गद्दी नशीन, कोई नया नाम बताया। कौन गद्दी नशीन है? इसका जानशीन कौन है इस असल दरगाह का? देखें, जो हाजिर वक्त में मौजूद हैं वो वालिद साहब हैं मेरे, ठीक है। साहबजादा पीर सैयद अजमल शाह साहब। ठीक है। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही होली सोली मामलात मेरे सुपुर्द किए कि बेटा मेरी, जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो देख रहे हैं। बाकी इस सिलसिले के अंदर मुख्तलिफ देखें, हर जो इस इलाके का अमीर है वो अलग अलग है। ठीक है। गुजरांवाला में अलग हैं, फैसलाबाद में अलग हैं, ठीक है। मरकज के ऊपर इस वक्त वालिद साहब और मैं मौजूद हैं, ठीक है। आपके खादम। चले मरकजी आस्थाना जो है जहाँ दादा जान मुदफन है उसके होली सोली जो है आपके सामने बैठे हैं। सही। नाजरीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे सैयद फजल वदूद शाह साहब की, जिन्होंने नूर वालों के डेरे के हवाले से हमने आज सुबह एक इंटरव्यू दिया था। वो फजल खलील साहब थे जिन्होंने अपना बताया कि हमारे साथ ये इस तरह का सलूक किया जा रहा है विरासत के हवाले से। हमने फिर दूसरी तरफ से जो है मौक़िफ़ आप तक पहुंचाने की कोशिश की। नाजरीन, अब आपने फैसला करना है कि गलत कौन है सही कौन है। हमने जो दोनों तरफों का मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने रखा है। नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।